तेरी काया कस जाएगी माटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी काटी में, तेरी काया कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, गाय को पानी में, पानी को बबूला है, गाय को पानी में, तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे, जय हो मर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा, एक दिन तेरा होगा भैया मरघट पर मेरा, एक दिन तेरा भैया तेरा मरघट पे मेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे मेरा। कुछ काम के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, इस भरी जिंदगानी में, कुछ कमा के ले जा रे, इस भरी जिंदगानी में, तू डूब के मारे, चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, मरना हट भैया कितना बोलो कि समझ में आ जाए। तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर यदि चुंगा मिस्टेक कर रहे हो तो उनको बंद कर दो। कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आप लोग वास्तव में भोले हो, एकदम भोले। भैया मैं प्रतिदिन कहता हूँ ये जो वाणी मिली है ना, ये वाणी दोबारा नहीं मिलेगी यदि परमात्मा के नाम में आप लोगों ने कंजूसी की तो। अपने मुख से दुनिया के गप्पों को करने के लिए तो हमारे पास वाणी बहुत तेज हो जाएगी, अपने आप वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जयकारे के नाम से वाणी खुलती नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान के इतने विवाह हुए और हर देवी के साथ जितने देवियां थीं 10-10 पुत्र और एक पुत्री का विवाह हुआ। 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। 16,108 प्लस 16,108 प्लस 11 कर लेना, आप लोग सब पढ़े हैं जो संख्या है 16,108 प्लस 11
10-10 पुत्र हुए महाराज। हम लोग तो क्या कहते, बोले हमारे दो, वो हम दो हमारे दो। और महाराज अब तो ऐसा होने लगा, यदि पहले छोरा हो गया ना, लड़का हो गया, बोले बस बहू सबको चाहिए लेकिन कन्या कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। बहू सबको चाहिए, हमारे छोरा अब 20 साल का हो गया महाराज। अच्छा ये बताओ इसका विवाह का योग कब बन रहा है? बहू सबको चाहिए लेकिन कन्या कोई उबाना ही नहीं चाहता कि कन्या हम उबाएं। यार यदि ऐसा ही चलता रहा ना तो आगे फिर विवाह नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आप महाराज ऐसे डरते हैं, बोले ऐसा ना हो, बोले क्या हुआ, जब अस्पताल आदि कहीं जाते ना आप फोन करेंगे क्या हुआ। अब यदि कन्या हो जाएगी तो ऐसे बात करेंगे जैसे महाराज महीनों से भोजन नहीं मिला हो। अब कुछ मत पूछो, बिटिया भाई या छोरी हुई या लाली हुई, वो लड़का हो जाएगा ना महाराज, और पूछना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे घालने लगेंगे गोला। और महाराज जैसे गोला घालते ना, जैसे लड़का बड़ा होता वो मारता, भोला ऐसे मारता महाराज, माता पिता की सेवा तो होती ही नहीं। और प्यारे जितना कन्या जितनी पुत्री प्रेम करती है ना, उतना पुत्र प्रेम नहीं करता। कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। बेटी का विवाह भी हो जाएगा ना, मायके ससुराल भी चली जाएगी मायके से, लेकिन दिन में एक बार फोन करके माँ से अवश्य पूछेगी, माँ आप ठीक हैं, पिताजी ने भोजन कर लिया, भैया अच्छा है। यदि प्रतिदिन 4 बार नहीं तो एक देर अवश्य फोन करके पूछेंगी। लेकिन यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाए ना, इसके बाद महाराज जो पुत्र होगा ना, पुत्र 7 दिन में 10 दिन में 1-2 दिन ही बात करेगा, पूछेगा। प्यारे अब समय बीतता गया और एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्र आदि को समझाने लगे, कहने लगे महाराज कि भैया कभी भी किसी ब्राह्मण की, कभी भी किसी संत की, या कभी भी किसी अतिथि का अपमान मत करना, कभी किसी को सताना मत। क्यों? भगवान ने देखा कि ये बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ साथ ये बहुत उपद्रवी हो रहे हैं। भगवान अपने बाल गोपालों को, अपने संतान को समझाते हैं। एक दिन भगवान अपने बाल गोपालों को साथ में लेकर के और एक पार्क में जाकर के महाराज एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए। और जो बच्चे थे वो जो गिल्ली डंडा का खेल होता ना, उस खेल को खेलने लगे। अब महाराज खेलते खेलते एक बालक ने इस प्रकार से, जो नकड़ी का वो पात्र होता उसमें नकड़ी से ही प्रहार किया। एक कुएं में जाकर के वो जो खेलने वाला पात्र होता है वो जाकर के कुएं में गिरा। और जैसे ही जाकर के कुएं में गिरा, कुएं में जाकर के गिर के अब बच्चे लोग गए, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा गिरगिट। अब गिरगिट जैसे ही देखा, गिरगिट को देख करके जो भगवान ठाकुर जी के जो संतान थे ठाकुर जी के पास आई, पिताजी और आप चल करके देखें, इतना बड़ा गिरगिट आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा गिरगिट आज तक नहीं देखा। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी ने जैसे ही देखा और उस गिरगिट को स्पर्श किया, टच किया, उसका तन छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके जैसे वो प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, भैया आप कौन हैं, आप कौन हैं? अब जैसे ही पूछा महाराज कि आप कौन हैं, अब महाराज ये राजा था, अब इस प्रकार से बात करता है, भाषा शैली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ध्यान पूर्वक सुनना क्या कहता, निर्गुणाम नरिंदो
इक्ष्वाको तनया प्रभो दान स्वाख्यायमाने सो यदि कर्णः स्पृहा। आज महाराज बात कैसे करता और व्यक्ति की भाषा शैली बता देती है कि कहां से बोल रहा है, इसका स्वभाव कैसा है। व्यक्ति की जो भाषा होती ना वो बता देती है कि कहां से बोला है, इसकी वाणी क्या कहना चाहती है। क्या कह रहा है? निर्गुणाम नरेंद्रो हम। महाराज आप हमको नहीं जानते, हम राजा नृग। अच्छा महाराज आप राजा थे? बोले हाँ महाराज। ऐसे में से राजा नहीं, बोले निर्गुणाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनया प्रभो। इक्ष्वाकु के वंश में हम जन्म लिया। आगे क्या कहते हैं? दान स्वाखेन माने सो। बोले महाराज हम इतने बड़े दानी थे कि इस संसार के जो तारागण आकाश में दिखाई देते ना, इन तारागणों की कोई कांटन कर ले, गिनती कर ले, जो रज होती है रज की उस रज के कण की गिनती कर ले। लेकिन हमने इतने गौओं का दान किया कि हमने गौओं का इतना दान किया कि कोई उसकी कांटन उसकी गिनती कभी कर नहीं सकता। अब ठाकुर जी मुस्कुराए, भैया इतने बड़े राजा इतने बड़े दानी फिर गिरगिट क्यों बने? ठाकुर जी अपने बाल गोपालों से कहते, देखो भैया ध्यान से सुनते जाना, ये राजा थे, गिरगिट योनि इनको क्यों मिली? बोले महाराज कुछ मत पूछो। एक दिन मैंने दान किया एक गौ माता को, एक ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण की यहाँ से वो गौ माता छूट करके हमारे पास पुनः आ गई और हम उस गौ माता को पहचान नहीं सके कि कौन सी गौ माता है। ऐसे ही देखा, उसी गौ माता को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, और जैसे ही दान किया, जिस ब्राह्मण को मैंने पहले गौ माता दान की थी वो ब्राह्मण आ रहा था, और जिस ब्राह्मण को मैंने अभी अभी गौ माता दान की थी वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। दोनों का आपस में मेल हुआ, दोनों रास्ते में मिले। अब जो ब्राह्मण देवता पहले गौ माता को लेकर के गए थे, उस ब्राह्मण देवता कहने लगा, भैया ये गौ माता हमारी है, राजा ने हमको कल दान की थी। अब जैसे कहा, अब जो ब्राह्मण अभी लेकर के आया था वो कहने लगा, भैया ये गौ माता हमारी है, और महाराज ने राजा ने अभी अभी हमको दान की। दोनों ब्राह्मण देवता कहाँ गए? दोनों ब्राह्मण देवता गए राजा के पास। राजा के पास जैसे ही गए, दोनों भी अपनी बात रखी कि भैया महाराज आपने गौ माता हमको दान की थी, जो ब्राह्मण अभी लिए था। बोले महाराज आपने गौ माता हमको दी। अब दोनों का आपस में जो वार्तालाप था, राजा सिर हिलाता रहा, कुछ नहीं कहा। दोनों ब्राह्मण देवताओं ने गौ माता को छोड़ दिया और श्राप दी, अरे राजन गिरगिट की तरह तुम सिर हिला रहे हो, जाओ तुमको गिरगिट योनि प्राप्त हो। प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, हम आप जब कोई वस्तु दान करते ना प्यारे, हम लोग को बेनिफिट क्यों नहीं मिलता, उसका लाभ क्यों नहीं मिलता? हम लोग बहुत अभिमान में भूल जाते। 10 रुपए भी यदि हम दान करेंगे ना, आपको पता है हम भागवत में गए थे, हमने वहां पर इतना दान किया महाराज, ऐसे बोलेंगे कि सांस चाहे चढ़ ही जाए, लेकिन इस प्रकार बोलेंगे महाराज, जितने लोग रास्ते में मिलते जाएंगे ना, आपको पता है आज हमने वहां पर 1 दर्जन केले। प्यारे अपने दान को कभी बखान मत करो, अपने दान का कभी गान मत करो। हम नहीं कह रहे प्यारे, ये शास्त्र कहते, पुराण वेदों को उठा करके जब आप देखोगे ना, ये वेद पुराण कहते। अब
अब उस ब्राह्मण देवता ने महाराज श्राप देना, लेकिन सुखदेव जी कहते महाराज यदि किसी ब्राह्मण का श्राप भी मिल जाए ना तो परमात्मा का मिलना पक्का समझना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे, श्राप दे दे, लेकिन वो परमात्मा के पास भेज देता है। आज नृत्य कहता है प्रभु उस ब्राह्मण देवता ने श्राप नहीं दी, श्राप रूपी अनुग्रह किया। क्यों? आज आपका दर्शन हमको प्राप्त हो गया। ठाकुर जी अपने संतान को पुनः समझाने लगे, बेटा जान करके कभी अनजाने में किसी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, किसी ब्राह्मण को सताना मत। क्यों? देखो ये राजा था, इतनी गौ माता दान करने के बाद भी गिरगिटियों नहीं मिले। किस कारण से? इसने कुछ किया नहीं था, लेकिन निर्णय नहीं दे पाया समय पर, ये निर्णय नहीं दे पाया। समझाया, आगे समय बीतता गया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते भगवान द्वारकाधीश बनकर के विराजमान हैं और 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष बीत गए, लेकिन जो विजवासियों से वादा किया था या जो प्रतिज्ञा की थी कि हम आज जाएंगे मथुरा का मेला पहुंचेंगे, कल देख करके परसों आ जाएंगे, लेकिन वर्षों बीत गए, ठाकुर जी गए नहीं। बलराम जी ने एक दिन कहा, भैया ये बताओ तुम्हारा कभी मन नहीं होता वृंदावन जाने का? जो ब्रजवाल वालों से जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उनसे मिलने के लिए नहीं जाना? जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन ठाकुर जी बलराम भैया से कहने लगे कि भैया आप ऐसा करो कि इस बार आप हो आओ और अगली बार हम आएंगे, यहाँ राजकाज भी चलता रहेगा और मिल भी आएंगे। बलराम जी कहने लगे, भैया इस बार जो गर्मी का सीजन आएगा ना उसमें हम 2 महीने के लिए वृंदावन जाएंगे। 2 मास तम तत्रा मधुमाधव और महाराज जैसे जाने लगे गए। यहाँ पौंडक नामक एक जो राजा था, इसने भगवान का स्वरूप बनाया, चतुर्भुज रूप बना लिया, गरुड़ नकली गरुड़ बना लिया, चक्र बना लिया। खटका दबाता तो ऊपर उड़ने लगता गरुड़, खटका दबाता तो चक्र घूमने लगता। इसने इसका जो मित्र था काशीराज, अब काशीराज कहने लगा, भैया द्वारकाधीश को सब लोग भगवान मानते हैं, ऐसा करो तुम भगवान बन जाओ और जो धन संपत्ति आएगी वो आधे आधे में बांटते जाएंगे। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते द्वापर युग की बात है, भगवान जब धराधाम पर थे तब लोग भगवान बनने की चेष्टा करते थे। अब तो कलयुग है भैया, अब यदि भगवान बनना चाहे ना प्राणी तो कोई बड़ी बात नहीं। आज का मनुष्य क्या कहने लगता? बोले हम हैं सब कुछ। आजकल आप लोग देख ही रहे, क्या कहते? बोले मेरा ही परमात्मा के रूप में अवतार हुआ है। लेकिन यदि उन परमात्माओं से कहो ना कि हमारे भगवान ने, भोले बाबा ने विष पिया था, हमारे ठाकुर जी ने कालकूट नामक जहर पूतना के स्तनों से पिया था, हमारे ठाकुर ने गिरिराज जी को उठाया था, तुम 100 किलो का वजन बेटो अपने सिर पर 10 दिन रखे रहो, कहेंगे भैया हमें नहीं कर सकते। और क्या कहते? बोले हम भगवान हैं, आई एम गॉड। हम बोले हम परमात्मा हैं, हमको पूजो प्यारे। अब कहते पौंडक नामक जो काशीराज था, उन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। आगे समय बीतता गया और अनेकों लीलाएं भगवान ने की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, नमस्ते देव देवे समा प्रपन्नाति हरापयम प्रपन्यम पयना कृष्णा निर्विणा न घोष्यते।
बलराम जी महाराज वृंदावन गए। अब ब्रजवासियों का प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, इतनी प्रसन्नता हुई। क्यों? जब भैया कोई बचपन का मित्र मिल जाता है ना, कोई बचपन का हमारा आपका कोई मित्र मिल जाता, तो 80 वर्ष का भी हम आप हो जाएं, लेकिन जब बचपन का कोई मिल जाएगा ना, तो वो बचपन याद आने लगता है। भैया हम लोग कैसे रहते थे, हम लोगों ने कितनी मस्ती की। आज जब बलराम जी मिले ना, ब्रजवासी सब कुछ भूल गए, इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते कि उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। और महाराज गर्मी का सीजन था, मधु माधव रेवचा, चैत और वैशाख का जो मधु माने चैत और माधव यानी वैशाख, मधु माधव में बच्चा। अब इन दोनों महीनों में पर्याप्त गर्मी होती। एक दिन खेल रहे थे और खेली खेल में एक सखा ने कहा